नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में रुक करते हैं उन तमाम खबरों का जो आपके लिए हैं जरूरी। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराएं। संसद के ऊपरी सदन में बीजेपी और एनडीए का समीकरण उत्तर प्रदेश बदलने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के सहारे पहली बार राज्यसभा में एनडीए अकेले दम पर बहुमत का आंकड़ा पार करने जा रही है। अब तक महत्वपूर्ण बिल के लिए बीजेपी को राज्यसभा में दूसरी विपक्षी पार्टियों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन सितंबर में होने वाले राज्यसभा की 1 सीट और नवंबर में होने वाली 10 सीटों से राज्यसभा में सियासी आंकड़ा पूरी तरीके से बदल जाएगा। एक तरफ जहां ऊपरी सदन में बीजेपी की ताकत सबसे ज्यादा बढ़ जाएगी, वहीं एनडीए के पास पर्याप्त बहुमत का आंकड़ा होगा। उत्तर प्रदेश में 11 सितंबर को राज्यसभा के एक सीट पर चुनाव होने वाले हैं। अमर सिंह के निधन से ये सीट खाली हुई है। बीजेपी ने इस सीट के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम को उम्मीदवार बनाया है। जफर इस्लाम पेशे से बैंकर रहे हैं, आर्थिक मामलों के जानकार हैं। मुस्लिम और युवा चेहरे के तौर पर बीजेपी के अंदर जफर इस्लाम ने अपनी पहचान बनाई है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की संख्या बल को देखें तो ये सीट बीजेपी निर्विरोध जीत लेगी, यानी जफर इस्लाम का राज्यसभा जाना तय है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत और चीन के बीच 1962 युद्ध के बाद से सबसे ज्यादा गंभीर हालात बने हुए हैं। एक इंटरव्यू में विदेश मंत्री ने कहा कि निश्चित रूप से ही 1962 के बाद सीमा पर सबसे ज्यादा गंभीर स्थिति है। 45 साल में पहली बार चीन बॉर्डर पर जवान शहीद हुए। एलएसी पर दोनों ओर से इतनी बड़ी संख्या में सेना भी पहले कभी तैनात नहीं की गई। अपनी किताब के लोकार्पण से पहले विदेश मंत्री ने कहा कि जैसा कि आप जानते हैं, हम चीन के साथ राजनयिक और सैन्य दोनों माध्यमों से बातचीत कर रहे हैं। वास्तव में दोनों साथ चल रहे हैं, लेकिन जब बात समाधान निकालने की है तब ये सभी समझौते और सहमतियों का सम्मान करने प्रतिपादित किया जाना चाहिए और एक तरफा ढंग से यथास्थिति में बदलाव का प्रयास होना चाहिए। दरअसल भारत जोर दे रहा है कि चीन के साथ सीमा गतिरोध का समाधान दोनों देशों के बीच सीमा प्रबंधन के लिए वर्तमान समझौतों और प्रोटोकॉल के अनुरूप निकाला जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पोस्टर लगाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार की आलोचना की गई है। पोस्टर में ब्राह्मणों से जुड़े अत्याचार की बात कही गई है। साथ ही पोस्टर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को रक्षक के रूप में दिखाया गया है। पोस्टर समाजवादी पार्टी छात्र सभा के प्रदेश सचिव विकास यादव के नाम से लगाया गया है। पोस्टर हजरतगंज इलाके में स्थित दारुल शफा के विधायक निवास की दीवार पर लगाया गया है। विवादित पोस्टर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ कई बड़े मंत्रियों की फोटो भी है। ये पोस्टर ब्राह्मणों पर हो रही कथित अत्याचार के विरुद्ध स्वरूप लगाया गया है। पोस्टर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ब्राह्मणों पर फरसे से हमला करते हुए दिखाया गया है। वहीं सीएम योगी के पीछे केशव प्रसाद मौर्य समेत दूसरे नेताओं की तस्वीरें भी लगाई गई हैं। इसके साथ ही पोस्टर में लिखा गया है, बेटी बचाओ, भाजपा भगाओ, बंद करो ब्राह्मणों पर अत्याचार, न भ्रष्टाचार, न गुंडाराज, अब की बार अखिलेश सरकार। इस पोस्टर के लगने से लखनऊ की सियासत गर्मा गई है और पुलिस कार्रवाई में जुट चुकी है। समाजवादी पार्टी ने कहा कि कोरोना संक्रमण काल में बीजेपी की ओर से यह तर्कहीन बात फैलाई जा रही है कि जब लोग दूसरे कामों के लिए घर से निकल रहे हैं तो परीक्षा क्यों नहीं दे सकते। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर से जारी परीक्षार्थियों और अभिभावकों के समर्थन में और परीक्षाओं और बीजेपी के खिलाफ खुले पत्र में कहा गया है कि बीजेपी की तरफ से ये हास्यास्पद और तर्कहीन बात फैलाई जा रही है कि जब लोग दूसरे कामों के लिए घर से निकल रहे हैं तो परीक्षा क्यों नहीं दे सकते। खुले पत्र में एक नारा भी लिखा गया है, आइए मिलकर कहें, जान के बदले एग्जाम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। पत्र में कहा गया है कि भाजपा सत्ता के मद में ये भी भूल गए हैं कि लोग मजबूरी में निकल रहे हैं और जो लोग घर पर रहकर बचाव करना भी चाहते हैं, सरकार परीक्षा के नाम पर उन्हें बाहर निकालने पर बाध्य कर रही है। अखिलेश यादव ने पत्र में कहा कि ऐसे में अगर किसी परीक्षार्थी, उनके संग आए अभिभावक या घर लौटने के बाद उनके संपर्क में आए घर के बुजुर्ग को संक्रमण हो गया तो उसकी कीमत क्या ये सरकार चुकाएगी। कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। इसके चलते उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक स्थगित कर दी है। दरअसल सीएम रावत ने खुद को 3 दिन के लिए आइसोलेट किया है।
अब कहा जा रहा है कि बैठक 2 सितंबर को होगी। मुख्यमंत्री रावत की मंगलवार को कोरोना संक्रमण रिपोर्ट आई थी, जिसमें उनमें संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई थी, लेकिन वो एहतियातन 3 दिन के लिए पृथकवास पर हैं। सोशल मीडिया पर मंगलवार को ये जानकारी साझा करते हुए मुख्यमंत्री रावत ने कहा था कि उन्होंने मुख्यमंत्री आवास में कार्यरत कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों और परिवार सहित जांच कराई थी। सभी की रिपोर्ट ठीक आई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सावधानी हेतु अगले 3 दिन आइसोलेशन में रहूंगा और अपने आवास में ही जन सामान्य एवं राज्य के विकास संबंधी शासन के कार्य फोन पर और वर्चुअली देखूंगा। मुख्यमंत्री ने अपने एक सलाहकार के कोरोना वायरस संक्रमित पाए जाने के बाद संक्रमण की जांच कराई थी। देश में आज कोरोना संक्रमण के मामले में सबसे बड़ी उछाल आई है। एक दिन में 75,000 से ज्यादा कोरोना के मामले बढ़े हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना के 75,760 नए मरीज सामने आए हैं और 1,023 लोगों की मौत हो गई। तो वहीं उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड 5,900 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए। इनमें प्रदेश सरकार के पंचायती राज्य मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी और मोहनलालगंज के सांसद कौशल किशोर भी शामिल हैं। मरीजों की नई रिकॉर्ड संख्या के साथ ही प्रदेश में कुल मरीजों की संख्या लगभग 2 लाख हो चुकी है। अब तक उत्तर प्रदेश में कोरोना से 3,141 लोगों की मौत हो चुकी है। मेरठ जोन के आईजी प्रवीण कुमार ने बुलंदशहर का दौरा किया है। इस दौरान आईजी ने फैमिली क्वार्टर का निरीक्षण किया और फैमिली क्वार्टर में मिली कमियों को जल्द सुधारने के आईजी ने निर्देश दिए हैं। इस दौरान आईजी ने कहा कि जो लोग ट्रांसफर होने के बाद भी लंबे समय तक क्वार्टर पर कब्जा करके रखते हैं, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही आईजी ने पुराने लंबित मुकदमों के जल्द निस्तारण करने को लेकर अफसरों की क्लास लगाई। साथ ही तमाम लंबित मामलों के समाधान के निर्देश दिए। आईजी ने कानून व्यवस्था को सख्त करने की भी हिदायत दी है और कोरोना काल में पुलिसकर्मियों को सावधानी बरतने के लिए कहा है। आईजी ने कहा कि केंद्र सरकार के तमाम निर्देशों का पालन किया जाए और लोगों को भी कोरोना के प्रति जागरूक किया जाए। आगरा में पुलिसकर्मी का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि पुलिसकर्मी रेहड़ी लगाने वालों से वसूली कर रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद अब कार्रवाई की गई है। अकेले पुलिसकर्मी के साथ मौजूद कई लोगों ने बदसलूकी की थी। वीडियो में लोग वसूली का आरोप लगाते हुए पुलिसकर्मी के साथ बदसलूकी करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके खिलाफ अब कार्रवाई करने की बात कही गई है। वीडियो में कुछ लोग जबरदस्ती पुलिसकर्मी के हाथ में पैसे देने की कोशिश करते हैं और मारपीट करने की कोशिश की जाती है। आपको बता दें कि थाना डौकी क्षेत्र के वाजिदपुर यमुना एक्सप्रेसवे में पुल के नीचे नशे में पुलिसकर्मी का वीडियो वायरल हुआ था। 20 रुपए लो, 20 रुपए। अरे सब ठेला वाला से 20 रुपए ले लो, 20 रुपए ले लो, 20 रुपए लो, पैसे लो, पैसे लो, 20 रुपए दो, 20 रुपए। सब ठेला वाले 20 रुपए ले लो ना, क्यों नहीं ले रहे हो? उत्तर प्रदेश के आगरा में एक बार फिर गोलियों की गूंज ने लोगों में दहशत पैदा करने का काम किया है। आगरा के कमला नगर इलाके में गोलीबारी की घटना हुई। इस घटना में बदमाशों ने एक व्यापारी को निशाना बनाया, जहां एक व्यापारी अपने भाई के साथ घर लौट रहा था। इस दौरान बदमाशों ने व्यापारी पर गोली चला दी। गोली लगने से व्यापारी गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल व्यापारी ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। आपको बता दें कि व्यापारी को उसके घर के पास ही गोली मारी गई थी। 40 साल का व्यापारी कमला नगर थाना क्षेत्र के रश्मि नगर इलाके का रहने वाला है। आपको बता दें कि गोली चलने की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज किया है और अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी है। ये थाना कमला नगर के रश्मि नगर फेज 2 कॉलोनी में ललित नाम के व्यक्ति, जो कि घटिया आजम खान पे जिनकी दुकान है रिक्शे के स्पेयर पार्ट्स का, उनको यहाँ गोली मार दी है, जिनकी इलाज के दौरान जो है हॉस्पिटल में मृत्यु हो गई है। मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। उनके साथ उनके भाई थे जो मोटर स्कूटर पर आ रहे थे। उनके भाई से पूरी घटना की जानकारी की जा रही है और टीमें लगा दी गई हैं। सर्विलांस टीम, क्राइम ब्रांच की टीम, एसओजी टीम और थाना स्थानीय की टीम एएसपी हरिपर्वत के नेतृत्व में लगा दी गई है। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। चाचा,
आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।